नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आईबीएस बैंक के रिकवरी एजेंट का कॉल है। ये कह रहे हैं कि ईएमआई भर दो, नहीं तो इंटरेस्ट लगता जा रहा है। तो इनको बोला गया कि मैडम, जो अभी 2-3 दिन पहले आपके यहाँ से ही कॉल आई थी और वो मैडम औकात दिखा रही थी कि औकात नहीं होती तो यूज क्यों करते हो, अगर भरने की औकात नहीं आपकी यूज क्यों करते हो। इनको बोला गया कि हम उनकी कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप हमें बताइए हम किसको कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये बोले नहीं जी, हमारे यहाँ से ऐसा कुछ होता ही नहीं है, साहब मुकर गई है। और बोल रही कि नहीं, वो कहीं और से कॉल आई होगी। तो कहीं और से कॉल क्यों करेगा कोई इनका बैंक बोल के। तो ये लोग तुरंत पलट जाते हैं, इनके लिए कोई मतलब नियम कानून नहीं है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बात करिए, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर। आपने पेमेंट नहीं करवाया है सर। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 5,52,299 रुपये है। मिनिमम 50,920 रुपये सर पेमेंट करवा दीजिए। पिछले महीने का भी आपका बाकी पेमेंट है। आपने बोला भी था कल करवाने के लिए, बट आपने पेमेंट नहीं करवाया सर। तो मैंने कल बोला था करवाने के लिए है? हाँ सर, पेमेंट करवा दीजिए ना सर। आपका 1 मंथ डिले पेमेंट होने की वजह से आपको कितना चार्जेस लग रहा है सर? नहीं, आपने बोला कि मैंने बोला था कल करवाने के लिए। कौन सा कल करवाने के लिए मैंने बोला था मैडम? पेमेंट करवा दीजिए सर, आपको इसमें चार्जेस लग रहा है। चार्जेस लग रहा था, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? पेमेंट तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो बट पेमेंट करवाइए ना सर। पिछले महीने का भी आपका बाकी पेमेंट है 20,000, मैडम 22,000 है। पैसे नहीं है तो कहाँ से करवा दे बताइए। कहीं से भी अरेंजमेंट करके पेमेंट करवा दीजिए सर। पैसे तो किसी के पास भी नहीं रहते, पर अरेंजमेंट करते हैं ना सर। 22,335 रुपये आपका पिछले महीने का बाकी है। 22 तारीख को आपका नया बिल जनरेट हो गया। शायद आपको स्टेटमेंट भी गया होगा आपके मेल पे, चेक कर लीजिए आप एक बार। स्टेटमेंट देखना आता नहीं है मैडम, मुझे आप बता दीजिए कितना है। हेलो सर पेमेंट कब करवा रहे हैं? मैडम, बता तो रहा हूँ, पैसे नहीं है अभी। कब तक पेमेंट करवाएंगे सर? मैडम नेक्स्ट मंथ में पैसे आ जाएंगे तो करवा देंगे। बट आपको पता होना चाहिए ना सर, आपका 5,52,000 का है पेमेंट। तो मैडम तो क्या करूँ, पैसे नहीं है तो क्या करूँ मैं बताइए। आपसे पूरा नहीं मांग रही 5 लाख, ठीक है? कम से कम आप 22,000 तो कर सकते हैं ना? 22,400। मैडम 5 लाख आप मांग भी तो नहीं सकती, कैसे मांग सकती हैं 5 लाख आप? क्यों नहीं मांग सकते सर? कार्ड आपने यूज किया तो क्यों नहीं मांग सकते हैं? 5 लाख मैंने यूज किया है क्या? बिल्कुल किया है आपने। बैंक का 5 लाख रुपया यूज किया तो बैंक बिल्कुल लेगी आपसे। आप उसको चाहे थोड़ा थोड़ा करके दीजिए या फिर एक साथ पेमेंट कीजिए। 5 लाख एक बार पेमेंट कर दूं? बिल्कुल करना पड़ेगा सर आपको। तो वो तो मैडम 5 लाख एक बार कैसे, जो बिलिंग अमाउंट होगा वही ना आप मांगेंगी। बट मैंने तो आपको नहीं बोला। जो आपने बोल रहे हैं ना कि एक साथ मांग सकती हैं 5 लाख, तो बैंक आपसे एक साथ मांग सकती है क्योंकि आपने बैंक का लिया है तो आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपसे नहीं बोल रही, मैंने तो आपको 22,000 बोला है देने के लिए। क्या पिछले महीने का दीजिए? मैंने इस महीने का भी नहीं बोला आपको कि इस महीने का दीजिए, पिछले महीने का बोला है। मैडम जी एक साथ में कैसे मांग सकता है? उसने जो लोन दिया था, ईएमआई बनाया था, उसका प्रोसेसिंग चार्ज बकायदा बैंक ने लिया हुआ है मेरे से, तो कैसे मांग लेगा एक साथ? हाँ तो ईएमआई बनवाया है तो वो आपका टाइम टू टाइम जाएगा, ठीक है? बट आपने जो बोला है कि एक साथ बैंक मांग सकती है, तो बैंक का लिया है, बैंक कभी भी आपसे एक साथ मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मांग सकती है। नहीं मांग। बट आपका ईएमआई चल रहा है तो ठीक है, ईएमआई पे आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा। आप ईएमआई टाइम टू टाइम पे करेंगे तो आपको ही आसानी होगी सर, ठीक है? तो ईएमआई तो आप मांग सकते हैं ना, आप एक बार टोटल अमाउंट थोड़ा मांग लेंगे आप। बट आप पिछले महीने का ही करवाइए, जो आपका ईएमआई चल रहा है वही करवाइए, बट पेमेंट तो करवाइए सर। आपको डेली डेली कॉल्स आती है, आपको अच्छा लगता है सर? बोलिए। मैडम क्या करेंगे, पैसे नहीं है तो डेली आप दिन भर में 10 कॉल करो चाहे 100 कॉल करो, क्या करेंगे बताइए, सर मजबूरी ये है। मैं कॉल नहीं करती हूँ सर, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है। जिसका पेमेंट ड्यू होता है उसको ऑटोमेटिक कॉल कनेक्ट होती है सर। अब आपके यहाँ से एक मैडम फोन करके इतनी बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ में।
वो बोल रही है कि जब औकात नहीं है तो आपने यूज क्यों किया। बताइए, ये बातें बोल सकते हैं आप? सर हमारे यहाँ से ऐसा नहीं बोला गया होगा सर आपको। हो मैडम आप सकता है ऐसा बोला गया हो, बट मैं नहीं बोल सकती ना सर कि बोला मैडम गया है। आपके यहाँ से ही बोला गया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन महिला का, वो जो मैडम ने फोन किया और मुझे बोल रही हैं कि ये जब औकात नहीं भरने की तो आपने यूज क्यों किया। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोला गया है सर आपको। और मैडम SBI से तो फोन आया था, और कहाँ से आएगा बताइए। हो सकता है सर, ट्राई कीजिए, किसी से भी अरेंजमेंट करके आप करवा दीजिए, ठीक है सर। आपसे पूरा नहीं मांगा जा रहा, बट जो पिछले महीने का ड्यू पेमेंट है वो करवा दीजिए, ठीक है सर। अच्छा मैडम, एक बात बताइए। चल ठीक है, हाँ बोलिए। मैं तो पिछले महीने से, इस महीने से बोलता ही आ रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में अरेंज हो जाएगा, मैं कर दूंगा पेमेंट। लेकिन ये जो मैडम ऐसे बोल रही है, क्या ये मतलब अलाउ करता है बैंक या RBI इनको कि ऐसे बोले कस्टमर को? नहीं, हाँ सर, देखिए सर, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप कस्टमर SBI के रेगुलर कस्टमर है, ठीक है। आपका एक भी पेमेंट ड्यू नहीं हुआ है, बट पिछले महीने का ड्यू हुआ है। आपकी एज भी ज्यादा नहीं हुई, बट भविष्य में कभी आपको लोन वगैरह की जरूरत पड़ी ना, तो सिविल इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोलूँ, अगर पेमेंट करवाएंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा सर। आप कहीं से अरेंजमेंट करके ट्राई कीजिए करवाने के लिए, ठीक है सर। मैडम पिछले 10 साल से आपको रेगुलर टाइम टू टाइम पेमेंट दे रहा हूँ कार्ड का। हाँ मैं देख रही हूँ सर, आपका रिकॉर्ड मैंने चेक किया, ऐसा नहीं है सर, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ और उसके कि बाद आप वो ट्राई। मैडम बदतमीजी की मेरे साथ में, तो बताइए कैसा लगेगा। बैंक बोलता है उनको कि आप कस्टमर से बदतमीजी करो। कस्टमर ने आपको भर भर के 1 साल 10 साल से इंटरेस्ट दे रहा है बंदा, जब भी लेट हुआ इंटरेस्ट समेत लोन लिया है आपसे, इंटरेस्ट समेत चुका रहा है बंदा। कई लोन लिए, कई लोन भर दिए मैंने। हाँ और उसके बाद आप अगर बोल रहे हो मेरे को कि यूज क्यों किया औकात नहीं भरने की, तो ये चीजें शोभा देती हैं क्या? ऐसा तो बंदे का मन भी रहेगा देने का, तो फिर गुस्से में बंदा बोलेगा ठीक है नहीं दे रहा, जा। ऐसे बोलना चाहिए, आप बताइए। नहीं सर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट हमारे यहाँ से ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है सर। आप ट्राई कीजिए पेमेंट करवाने के लिए, ओके सर। मैडम आपका सॉरी बोलने से नहीं ना होगा। वो बंदी कैसे बोल रही है तो गलत है ना। बट सर सॉरी मैं बोल रही हूँ उसके लिए ना, मेरे यहाँ से नहीं ऐसा बोला गया, तो मैं नहीं आपको बता सकती हूँ सर उसके लिए मैडम ना। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो बंदी फोन कर, जैसे आपने बोला SBI कार्ड से बोल रही हूँ, नाम बताया आपने अपना, वैसे ही उन्होंने भी बोला कि मैं भी यहाँ से बोल रही हूँ, मेरा नाम ये है। हो सकता है सर, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं सर, कई सारे ऑफिस होते हैं, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ सर। कई मान लीजिए कि ऐसे मैं पेमेंट कर दूं, लेकिन वो जो मिसबिहेव मेरे साथ, मतलब मेरा मानहानि कर रही हैं, तो इसका मैं कंप्लेंट कहाँ करूँ, आप बताइए मुझे। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप पेमेंट करवाने के लिए आज कल में ट्राई कीजिए, ठीक तो है इसका सर। कंप्लेंट कहाँ करूँ नहीं बताइएगा आप मुझे। बट किस चीज़ का कंप्लेंट करवाना है सर? मैडम जो मेरे साथ बदतमीजी मिसबिहेव किया उन्होंने, उसकी। सर उसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है सर, कि आपको कौन बदतमीजी किया, कौन बात किया है सर। आप उसके लिए मैंने आपसे सॉरी बोला है, बट कंप्लेंट हम किसको कर सकते हैं, आप मुझे ये तो बता दीजिए। सर उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सर। आप किसको कंप्लेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि हम यहाँ कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं सर। वो भी तो कलेक्शन से ही मैडम फोन की थी जी। वो भी तो पैसे मांगने के लिए फोन किया था उन्होंने भी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए मैडम, 1 वीक के अंदर की बात है। हो सकता है सर, बट सॉरी, मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। आप चलिए ट्राई मैडम, कीजिए पेमेंट करवाने के लिए, ओके सर, अपडेट कर थैंक यू दीजिए, सर। नेक्स्ट मंथ में हम कोशिश करेंगे पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ।